हाय दोस्तों, आपका पीएम स्टडी सेंटर में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम रसायन विज्ञान के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक को देखेंगे जो कि बोर्ड एग्जाम में प्रतिवर्ष पूछे जाते हैं और वो भी कम से अधिक 5 अंक में पूछे जाते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। जो क्लास 12 के इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी है। निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी है और यह बोर्ड एग्जाम में 5 अंक में पूछा जाता है। और इन अभिक्रिया में से किसी 3 अभिक्रिया आपके बोर्ड एग्जाम में देगा जो कि 5 अंक में, तीनों का योग 5 अंक का रहेगा और वह आपके बोर्ड एग्जाम के में 5 अंक में पूछे जाएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम बूटज अभिक्रिया, बूटज फिटिंग अभिक्रिया, गिरनार्ड अभिक्रिया, फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया, गाटरमान अभिक्रिया के बारे में जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बूटज अभिक्रिया की परिभाषा को देखते हैं। तो बूटज अभिक्रिया जब किसी एल्कील हाइलाइड की क्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु से कराने पर एल्केन बनता है, जिसे बूटज अभिक्रिया कहते हैं। अर्थात बूटज अभिक्रिया का मतलब यह है कि जब किसी एल्कील हाइलाइड का मतलब आर और ये एक्स, आर एक्स का मतलब एल्कील का मतलब कि अगर हम एल्कील हाइलाइड का मतलब हाइड्रोजन परिवार के तत्व हैं कि अभिक्रिया आर से हम एल्कील को दिखाते हैं और हाइलाइड को एक्स से हाइड्रोजन ग्रुप की अभिक्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु से कराने पर, इसकी अभिक्रिया अगर हम सोडियम धातु से कराएंगे शुष्क ईथर की उपस्थिति में तो हमारा क्या बनेगा? शुष्क ईथर। अगर हम एल्कील हाइलाइड की क्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु से कराते हैं तो हमारा एल्केन बनता है। एल्केन का मतलब एल्कील में हम एल्कील जोड़ देंगे तो हमारा एल्केन बन जाएगा और ये हमारा बनेगा सोडियम हाइलाइड। तो इसे सबसे पहले हम संतुलित करेंगे तो इधर 2 गो एल्किल समूह है, इधर 1 है तो इसमें 2 का गुणा कर देंगे तो हमारा 2 हाइड्रोजन ग्रुप हो जाएगा। और इधर 1 है तो इसमें भी 2 से गुणा करेंगे तो हमारा 2 सोडियम धातु हो गया। तो इसमें 1 है तो इधर भी 2 से गुणा कर देंगे। इसी प्रकार चलिए एक उदाहरण लेकर इस पर देखते हैं। एल्किल हाइलाइड का मतलब हम ले लेंगे CH3Cl। CH3Cl को हम मेथिल क्लोराइड कहते हैं। CH3Cl लिख लेंगे यहाँ पर मेथिल क्लोराइड। CH3 को हम मेथिल क्लोराइड की क्रिया हम सोडियम धातु से करा देंगे। सोडियम से शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में अगर हम कराएंगे तो हमारा CH3 बॉन्ड CH3 बनेगा, जिसे हम एल्केन कहेंगे, एल्केन। तथा हमारा बच जाएगा इधर सोडियम क्लोराइड NaCl, सोडियम क्लोराइड। तो इधर हम इसे अब संतुलित करेंगे तो हमारा इधर एल्केन है, CH3 2 है तो इसमें 2 से गुणा कर देंगे और इधर हमारा Cl जो है क्लोरीन 2 हो जाएगा तो इधर भी हम 2 से गुणा करेंगे, जिससे सोडियम भी 2 हो जाएगा तो इसमें 2 का गुणा कर देंगे। हमारा यह अभिक्रिया संतुलित हो गई। तो बूटज अभिक्रिया जब किसी एल्किल हाइलाइड की क्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु से कराने पर एल्केन बनता है, जिसे बूटज अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ देख लीजिए, मेथिल क्लोराइड की अभिक्रिया सोडियम धातु से कराने पर शुष्क ईथर की उपस्थिति में एल्केन और सोडियम क्लोराइड बनता है। तो चलिए अगले दूसरे अभिक्रिया को देखते हैं, जिसे बूटज फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं। तो हमारा दूसरा अभिक्रिया रहा कि बूटज फिटिंग अभिक्रिया। बूटज फिटिंग अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें हाइलोएरिन की क्रिया सोडियम धातु की उपस्थिति में एल्किल हाइलाइड के इथरीय विलयन के साथ कराने पर हाइलोएरिन का हाइड्रोजन परमाणु एल्किल समूह द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है तथा उच्च एरिन का निर्माण होता है, जिसे बूटज फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं। इसे आप इसका परिभाषा आपको समझ नहीं आएगा दोस्तों। चलिए आइए उदाहरण देखेंगे तो आप समझ जाएंगे। तो वह अभिक्रिया जिसमें हाइलोएरिन की क्रिया हेलोएरिन को हम एरिल हाइलाइड भी कहते हैं। तो चलिए इसे हम सबसे पहले इस समीकरण को हल करेंगे तो हमारा हो जाएगा एरिल हाइलाइड हेलोएरिन का मतलब जब हम किसी एरिन समूह से हाइड्रोजन ग्रुप को जोड़ देंगे तो हमारा हेलोएरिन हो जाएगा। तो चलिए हम क्लोरोबेंजीन को लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा, ये हमारा संरचना बेंजीन का है और बेंजीन के साथ हम किसी हाइड्रोजन ग्रुप को जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा हेलोएरिन, जिसे हम कह सकते हैं
क्लोरोबेंजीन इसका नाम हो जाएगा क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन हेलो एरिन की क्रिया सोडियम धातु की उपस्थिति में, सोडियम धातु की उपस्थिति में तो प्लस Na, सोडियम धातु की उपस्थिति में एल्किल हाइलाइड के इथ्रिय विलयन से कराने पर, एल्किल हाइलाइड का मतलब हमारा ले लेंगे CH3Cl को, मेथिल क्लोराइड को ले लेंगे तो CH3Cl के इथरीय विलयन के साथ कराने पर, यहाँ पर लिख देंगे दोस्तों तीर के ऊपर इथरीय विलयन, इथरीय विलयन, इथरीय विलयन के साथ कराने पर हेलोएरीन का हाइड्रोजन परमाणु, हेलोएरीन का मतलब ये क्लोरोबेंजीन का हाइड्रोजन परमाणु ये हो जाएगा हमारा हेलो एल्किल हाइलाइड के परमाणु से विस्थापित हो जाता है। इसका मतलब हमारा बनेगा C6H5CH3 प्लस NaCl। सोडियम के साथ क्लोरीन जुड़ जाएगा और ये हमारा इसका नाम लिख देंगे हम टॉलुइन, ये हमारा टॉलुइन का सूत्र है और ये हो जाएगा सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड और ये हमारा मेथिल क्लोराइड, ये सोडियम। तो दोस्तों बूटज फिटिंग अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें हाइलोएरिन की क्रिया सोडियम धातु की उपस्थिति में एल्किल हाइलाइड के इथरीय विलयन के साथ कराने पर हाइलोएरिन का हाइड्रोजन परमाणु एल्किल समूह द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है तथा उच्च एरिन का निर्माण होता है जिसे बूटज फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं, जिसमें उदाहरण में हमारा हो जाएगा क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन के साथ सोडियम धातु की उपस्थिति में मेथिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराने पर हमारा टॉलुइन तथा सोडियम क्लोराइड बनेगा। तो चलिए अब अगले तीसरे को देखते हैं, जो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक को। तो तीसरा हमारा अभिक्रिया रहा ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक जब एल्किल हाइलाइड की क्रिया मैग्नीशियम धातु के साथ ईथर की उपस्थिति में कराने पर एल्किल मैग्नीशियम हाइलाइड बनता है तो इसे ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कहते हैं या ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कहलाता है। एल्किल हाइलाइड का मतलब R बांड X, R बांड X की क्रिया मैग्नीशियम धातु की के साथ, मैग्नीशियम धातु इसको हम लिख देंगे एल्किल हाइलाइड, एल्किल हाइलाइड, एल्किल हाइलाइड की क्रिया मैग्नीशियम धातु, मैग्नेशियम, मैग्नीशियम धातु के साथ ईथर की उपस्थिति, तो यहाँ पर हम लिख देंगे ईथर, ईथर की उपस्थिति में कराने पर एल्किल मैग्नीशियम हाइलाइड RMGX मतलब एल्किल मैग्नीशियम हाइलाइड, ये हो जाएगा हमारा एल्किल मैग्नीशियम हाइलाइड। तो जब हम ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक जब हम एल्किल हाइलाइड की क्रिया मैग्नीशियम धातु के साथ ईथर की उपस्थिति में कराएंगे तो हमारा एल्किल मैग्नीशियम हाइलाइड बनेगा जिसे ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कहते हैं। तो इसे देख लेंगे, इस पर एक उदाहरण, एल्किल हाइलाइड का मतलब हम चलिए इसमें हम ले लेंगे एथिल ब्रोमाइड, एथिल ब्रोमाइड का हमारा सूत्र हो जाएगा C2H5Br। तो हमारा एथिल ब्रोमाइड है ये, एथिल ब्रोमाइड जो एल्किल हाइलाइड के समूह का है, प्लस मैग्नीशियम धातु के साथ इसकी क्रिया कराएंगे ईथर की उपस्थिति में तो हमारा बनेगा एल्किल मैग्नीशियम हाइलाइड। तो इसमें बनेगा हमारा एल्किल एथिल C2H5 एथिल मैग्नीशियम Mg ब्रोमाइड Br, एल्किल एथिल एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो जब इसमें एथिल ब्रोमाइड की क्रिया मैग्नीशियम धातु के साथ ईथर की उपस्थिति में कराएंगे तो हमारा एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड बनेगा। तो चलिए अब अगले जो चौथे हमारा अभिक्रिया है उसे देखते हैं। तो हमारा चौथा अभिक्रिया रहा फ्रीडल क्राफ्ट्स अभिक्रिया। फ्रीडल क्राफ्ट्स अभिक्रिया को चलिए देखते हैं। फ्रीडल क्राफ्ट्स अभिक्रिया कि क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया, फ्रीडल क्राफ्ट्स अभिक्रिया का परिभाषा है कि जब क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया AlCl3 उत्प्रेरक की उपस्थिति में एल्किल हाइलाइड से कराने पर आर्थोक्लोरो एल्किल बेंजीन अथवा पैरा क्लोरो एल्किल बेंजीन बनता है तो उसे हम फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया कहते हैं। तो चलिए इसके उदाहरण को देखते हैं। तो हमारा हो जाएगा फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। तो सबसे पहले क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया मतलब क्लोरोबेंजीन का सबसे पहले सूत्र लिखेंगे या संरचना बनाएंगे तो हमारा हो जाएगा ये क्लोरोबेंजीन,
तो ये हमारा हो जाएगा क्लोरोबेंजीन बॉन्ड Cl, क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन। तो सबसे पहले क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया AlCl3 उत्प्रेरक की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड से कराने पर, अर्थात क्लोरोबेंजीन की क्रिया एल्किल हैलाइड से, एल्किल हैलाइड, इसमें हम मेथिल क्लोराइड को मेथिल क्लोराइड को हम ले लेंगे, इसमें मेथिल क्लोराइड, इसमें हम क्लोरोबेंजीन की क्रिया मेथिल क्लोराइड के साथ AlCl3 उत्प्रेरक की उपस्थिति में, AlCl3 उत्प्रेरक है, उत्प्रेरक की उपस्थिति में कराने पर हमारा आर्थो एल्किल बेंजीन बनता है। आर्थो एल्किल बेंजीन का मतलब हमारा हो जाएगा बॉन्ड, ये हमारा हो जाएगा बेंजीन, बेंजीन के साथ, क्लोरोबेंजीन के साथ अगर हम दूसरे स्थान पर यदि एल्किल समूह जुड़ा होगा तो उसे आर्थो आर्थो कहेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा आर्थो का मतलब आर्थो क्लोरो बेंजीन प्लस हमारा बनेगा आर्थोक्लोरोबेंजीन प्लस, अब क्या बच जाएगा हमारा HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, इतना बनेगा दोस्तों। तो जब हम क्लोरोबेंजीन की क्रिया मेथिल क्लोराइड के साथ AlCl3 उत्प्रेरक की उपस्थिति में कराएंगे तो हमारा आर्थोक्लोरोबेंजीन प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड बनेगा। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन को, अगले नंबर की अभिक्रिया को देखते हैं, जो हमारा 5वां नंबर की अभिक्रिया है, जिसका नाम है गाटरमान अभिक्रिया। गाटरमान अभिक्रिया का परिभाषा है कि जब बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की क्रिया तारमचूड़ Cu की उपस्थिति में HCl से कराने पर क्लोरोबेंजीन बनता है, जिसे गाटरमान अभिक्रिया कहते हैं। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का संरचना सूत्र बनाएंगे तो हमें सबसे पहले बेंजीन का संरचना सूत्र बनाएंगे तो हमारा हो जाएगा, ये हमारा बेंजीन का हो जाएगा संरचना सूत्र, और इसमें हम N2Cl जोड़ देंगे तो हमारा बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड हो जाएगा। ये हमारा बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, एजोनियम क्लोराइड, ये हमारा बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड हो गया। को ताम्रचूड़ की उपस्थिति में HCl से कराने पर, HCl से हम कराएंगे ताम्रचूड़, ताम्रचूड़ Cu की उपस्थिति में अगर हम कराएंगे तो ये हमारा बनेगा, की स्थिति में अपकृत कराने पर क्लोरोबेंजीन बनता है। ये हमारा क्लोरोबेंजीन, बेंजीन के साथ हम क्लोरीन को जोड़ देंगे जिसे हम हमारा बन जाएगा क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, और प्लस N2 नाइट्रोजन गैस बाहर निकल जाएगा, नाइट्रोजन गैस। तो हमारे गाटरमान अभिक्रिया का परिभाषा हो जाएगा कि बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को ताम्रचूड़ Cu की उपस्थिति में HCl से अभिकृत कराने पर क्लोरोबेंजीन बनता है, जिसे गाटरमान अभिक्रिया कहते हैं। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का यह हो जाएगा सूत्र हमारा, प्लस HCl से हम करा देंगे ताम्रचूड़ की उपस्थिति में तो हमारा इतना प्लस N2 गैस बाहर निकल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको यह 5 अभिक्रिया समझ में आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया होगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।